जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री हरि विष्णु। जय पुरुषोत्तम भगवान। सभी श्रद्धालु भक्तों का इस पावन कथा में हृदय से स्वागत है। आज हम सब बड़े ही सौभाग्य के साथ भगवान श्रीहरि को समर्पित पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के पावन अध्याय 8 का श्रवण करने जा रहे हैं। भक्तों, सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास को अत्यंत पुण्यदायी और दुर्लभ माना गया है। यह मास केवल एक साधारण महीना नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीहरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो पुण्य अनेक वर्षों की तपस्या, यज्ञ, दान और तीर्थ यात्रा से प्राप्त होता है, वही पुण्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और भक्ति से भगवान का स्मरण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यह मास हमें सिखाता है कि चाहे मनुष्य कितना भी दुखी, गरीब, परेशान या पापों से घिरा क्यों ना हो, यदि वो सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से भगवान विष्णु का नाम जप, गीता पाठ, दान पुण्य, दीपदान, तुलसी पूजा, व्रत और कथा श्रवण का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि इस मास में भगवान अपने भक्तों की पुकार बहुत शीघ्र सुनते हैं। जो भक्त श्रद्धा से ये कथा सुनते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश फैलने लगता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कथा श्रवण करते समय अपने मन को इधर उधर न भटकने दें। अपने हृदय में भगवान श्रीहरि का स्मरण करें और पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ कथा का आनंद लें। आइए हाथ जोड़कर प्रेम से बोलें, पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास भी कहा जाता है। ये लगभग 3 वर्ष में एक बार आता है। इस मास को स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया था। अन्य महीनों की तुलना में इस मास में किया गया पुण्य कई गुना अधिक फल देता है। इस महीने में क्रोध, झूठ, अपमान और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। गरीबों को दान, गौ सेवा, तुलसी पूजा और सत्संग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। श्रीमद् भागवत, गीता और विष्णु कथा सुनना विशेष फलदायी होता है। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा, अध्याय 8। नैमिषारण्य में बैठे सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि जब भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर वैकुंठ लौट गए, तब आगे क्या हुआ। इस प्रश्न पर सूत जी ने पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा सुनाई। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही प्रश्न नारद जी ने भी भगवान नारायण से किया था। तब भगवान नारायण ने उत्तर दिया, हे नारद, विष्णु जी अधिक मास को अपने साथ वैकुंठ ले गए और वहां उसे अपने समीप स्थान दिया। अब वो अधिक मास, जो पहले अपमानित था, 12 महीनों में श्रेष्ठ बन गया और पुरुषोत्तम मास के रूप में प्रतिष्ठित होकर सम्मानित होने लगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर देखकर उनसे कहा, हे युधिष्ठिर, ऐसा प्रतीत होता है कि वनवास के समय आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। इसी कारण आप इतने दुखों को भोग रहे हैं। भय, शोक और विपत्तियों में फंसे रहने के कारण आपने इस पवित्र मास का महत्व नहीं समझा। भगवान ने आगे समझाया, मनुष्य को अपने भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सुख दुख, लाभ हानि सब उसी के अनुसार प्राप्त होते हैं। परंतु एक और कारण भी है, जिसके कारण तुम्हें ये कष्ट सहना पड़ रहा है। अब मैं वो पुरातन कथा सुनाता हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में द्रौपदी एक महात्मा, मेधावी ऋषि की अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्री थी। वह रूप, विद्या और नीति में निपुण थी और अपने पिता की अत्यंत प्रिय थी। किंतु उसके मन में एक ही चिंता थी, उसे योग्य पति और संतान सुख कैसे प्राप्त होगा। समय बीतता गया, परंतु उसका विवाह नहीं हो सका। वह अपनी सखियों को पति और परिवार का सुख भोगते देख स्वयं भी उस सुख की कामना करने लगी। वह चिंतित रहने लगी कि कौन सा उपाय, कौन सी उपासना या कौन सा पुण्य कार्य उसे ये सुख दिला सकता है। उधर उसके पिता मेधावी ऋषि भी उसके योग्य वर की खोज में देश देशांतर भटकते रहे, परंतु उन्हें कोई योग्य वर नहीं मिला। इस कारण वे अत्यंत चिंतित और निराश हो गए। इसी चिंता और भाग्य के प्रबल प्रभाव से वे गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए और अंततः उनका देहांत हो गया। मृत्यु के समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, जिससे भगवान के दूत उन्हें अपने साथ दिव्य लोक में ले गए।
अपने पिता की मृत्यु देखकर वह कन्या अत्यंत दुखी हो गई। वह विलाप करने लगी, हे पिताजी, अब मैं अनाथ हो गई हूं। मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरा पालन पोषण कौन करेगा? वह अपने पिता के शरीर को गोद में लेकर रोती रही। उसका करुण विलाप सुनकर आसपास के मुनि वहां आए और उन्होंने विधिपूर्वक मेधावी ऋषि का अंतिम संस्कार किया। फिर वे कन्या को समझाकर अपने अपने आश्रम लौट गए। अब वह कन्या अकेली, दुख से व्याकुल होकर उसी वन में रहने लगी। पिता के वियोग का दुख उसे भीतर ही भीतर जलाता रहा। वह न तो ठीक से खा पाती थी, न ही शांत रह पाती थी। जैसे बछड़े के वियोग में गाय व्याकुल हो जाती है, वैसे ही वह भी शोक में डूबी रहती थी। इस प्रकार 8वें अध्याय में द्रौपदी के पूर्व जन्म की करुण कथा का आरंभ होता है, जिससे ये समझ आता है कि उसके वर्तमान जीवन के दुखों का संबंध उसके पूर्व जन्म के कर्मों से है। ये कथा आगे बताती है कि कैसे पुरुषोत्तम मास का पालन जीवन के दुखों को दूर करने का उपाय बनता है। आपकी असीम कृपा से आज हमें पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के पावन अध्याय 8 का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों के दुख दूर किए, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों के जीवन से भी दुख, भय, रोग, दरिद्रता और अशांति को दूर करें। हे नाथ, हमारे मन में सदैव भक्ति, विनम्रता और सेवा का भाव बनाए रखें। हमारे घर परिवार में सुख, शांति और धर्म का वास हो। जो भक्त आर्थिक संकट, मानसिक पीड़ा या किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। पुरुषोत्तम मास की यह पावन कथा हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए, हमारे पापों का नाश करे और हमें प्रभु के चरणों की भक्ति प्रदान करे। यदि कथा कहने या सुनने में कोई त्रुटि हुई हो, कोई शब्द अशुद्ध निकला हो या भाव में कोई कमी रह गई हो, तो हे प्रभु, हमें अपना बालक समझकर क्षमा करें। जो भी भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुन रहा है, उसके घर में अन्न, धन, सुख और समृद्धि की कभी कमी ना हो। भगवान श्रीहरि की कृपा सदैव उस पर बनी रहे। आइए अंत में पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलें। पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सभी भक्तों पर प्रभु कृपा करे। अब हम लोग गणेश जी की कथा को सुनते हैं। कुबेर का घमंड तोड़ने की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। कुबेर स्वर्ग के धनाध्यक्ष थे। उनके पास अपार धन, सोना, रत्न, महल और वैभव था। उनकी राजधानी अलकापुरी सोने, चांदी और हीरे मोती से जगमगाती रहती थी। धीरे धीरे कुबेर को अपने धन और ऐश्वर्य पर अत्यधिक घमंड हो गया। वे सोचने लगे कि संसार में उनसे अधिक धनी और वैभवशाली कोई नहीं है। एक दिन उनके मन में विचार आया, मैं एक ऐसा भव्य भोज दूंगा जिसे देखकर सभी देवता और ऋषि मेरे वैभव की प्रशंसा करेंगे। उन्होंने स्वर्गलोक, देवलोक और पृथ्वीलोक के अनेक देवताओं और ऋषियों को आमंत्रण भेजा, लेकिन उनके मन में सबसे अधिक इच्छा थी कि भगवान शिव स्वयं उनके महल में आए और उनका वैभव देखें। कुबेर कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव को प्रणाम करके बोले, हे महादेव, मैंने एक विशाल भोज का आयोजन किया है। कृपया आप माता पार्वती सहित मेरे महल में पधारें और मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अभिमान समझ गए। वे मुस्कुराए और बोले, हे कुबेर, मैं और माता पार्वती तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन अपने पुत्र भगवान गणेश को अवश्य भेजेंगे। कुबेर यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, एक छोटे बालक को भोजन कराना कौन सी बड़ी बात है। निश्चित समय पर भगवान गणेश अलकापुरी पहुंचे। कुबेर ने उनका भव्य स्वागत किया। महल में चारों ओर स्वादिष्ट व्यंजन, मिठाइयां और पकवान सजाए गए थे। गणेश जी ने भोजन करना आरंभ किया। वे एक के बाद एक व्यंजन खाते गए। कुछ ही समय में उन्होंने सारे पकवान समाप्त कर दिए। कुबेर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत और भोजन मंगवाया, लेकिन गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। महल का सारा भोजन समाप्त हो गया, फिर भी गणेश जी बोले, मुझे अभी भी भूख लगी है। कुबेर घबराने लगे। उन्होंने पूरे नगर से भोजन मंगवाया, लेकिन गणेश जी सब कुछ खाते गए। कुछ ही देर में अलकापुरी का समस्त अन्न समाप्त हो गया। तब गणेश जी ने कहा, यदि भोजन नहीं है तो मैं तुम्हारे महल की वस्तुएं ही खा लेता हूं। इतना कहकर वे सोने चांदी के बर्तन, सिंहासन और महल की वस्तुएं खाने लगे। अब कुबेर भयभीत हो उठे। उनका घमंड चूर चूर हो गया।
उन्हें समझ आ गया कि धन और वैभव का अभिमान करना मूर्खता है। वे तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। कुबेर रोते हुए बोले, हे महादेव, मुझे क्षमा करें। मुझे अपने धन पर बहुत घमंड हो गया था। कृपया गणेश जी की भूख शांत करने का उपाय बताइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे कुबेर, गणेश केवल भोजन से प्रसन्न नहीं होते, उन्हें सच्ची भक्ति, विनम्रता और प्रेम चाहिए। फिर भगवान शिव ने कुबेर को एक कटोरी साधारण चावल दिए और कहा, इसे प्रेम और विनम्रता से गणेश को अर्पित करो। कुबेर तुरंत लौटे। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से गणेश जी को वो साधारण चावल अर्पित किए। भगवान गणेश ने प्रेमपूर्वक वो चावल ग्रहण किए और उनकी भूख शांत हो गई। गणेश जी मुस्कुराकर बोले, हे कुबेर, संसार में धन से बड़ा विनम्रता और भक्ति का धन होता है। जिस मनुष्य के पास प्रेम और नम्रता है, वही वास्तव में सबसे धनी है। ये सुनकर कुबेर का सारा अभिमान समाप्त हो गया। उन्होंने भगवान गणेश और भगवान शिव से क्षमा मांगी। तब से कुबेर विनम्र होकर धर्म और दान के मार्ग पर चलने लगे। कथा से मिलने वाली शिक्षा। धन और वैभव का अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान केवल सच्ची भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। अभिमान अंत में मनुष्य को दुख ही देता है। भगवान गणेश अहंकार का नाश करके सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। बोलिए भगवान गणेश महाराज की जय। बोलिए कुबेर देव की जय। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। हे विघ्नहर्ता गणपति देव, हमारे जीवन से अहंकार को दूर करें और विनम्रता प्रदान करें। हमारे घर में सुख, शांति और सद्बुद्धि का वास बनाए रखें। अब हम लोग गणेश जी के एक और कथा को सुनते हैं, कैसे गणेश भगवान जी ने चंद्रदेव के घमंड को तोड़ा और चंद्र दर्शन क्यों वर्जित होता है। गणेश जी और चंद्रमा की पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। एक दिन भगवान गणेश अपने भक्तों के घर घर जाकर पूजा और भोग ग्रहण कर रहे थे। भक्त जन प्रेमपूर्वक उन्हें मोदक, लड्डू और अनेक प्रकार के मिष्ठान अर्पित कर रहे थे। गणेश जी अपने प्रिय वाहन मूषक पर सवार होकर प्रसन्नतापूर्वक कैलाश पर्वत की ओर लौट रहे थे। उनके पास बहुत सारे लड्डू और मोदक थे। रात का समय था और आकाश में चंद्रदेव अपनी पूर्ण कलाओं के साथ चमक रहे थे। मार्ग में अचानक मूषक ने एक सर्प को देखा। सर्प को देखकर मूषक भयभीत हो गया और उछल पड़ा। मूषक के अचानक उछलने से गणेश जी का संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे गिर पड़े। गिरने के कारण उनके पास रखे मोदक और लड्डू चारों ओर बिखर गए। ये दृश्य देखकर आकाश में बैठे चंद्रदेव हंस पड़े। उन्हें अपने रूप और सौंदर्य पर बहुत अभिमान था। वे गणेश जी की ओर देखकर उपहास करने लगे। चंद्रदेव ने हंसते हुए कहा, देखो, इतने बड़े शरीर वाले गणेश कैसे गिर पड़े। कितना विचित्र दृश्य है। चंद्रमा का उपहास सुनकर भगवान गणेश अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत सर्प को उठाकर अपने पेट पर बांध लिया ताकि उनका पेट स्थिर रहे। फिर उन्होंने चंद्रदेव की ओर देखा और बोले, हे चंद्र, तुम्हें अपने सौंदर्य और रूप का बहुत घमंड हो गया है। तुमने किसी का उपहास किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद जो भी तुम्हारा मुख देखेगा, उस पर झूठा कलंक लगेगा और उसे अपमान सहना पड़ेगा। गणेश जी का श्राप सुनते ही चंद्रदेव का तेज समाप्त होने लगा। उनका सौंदर्य फीका पड़ गया। वे अत्यंत भयभीत और दुखी हो गए। धीरे धीरे संसार में अंधकार फैलने लगा। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी परेशान हो गए क्योंकि चंद्रमा के बिना रात का प्रकाश समाप्त हो गया था। सभी देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और समाधान पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रदेव को भगवान गणेश से क्षमा मांगनी चाहिए। वही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। तब चंद्रदेव अत्यंत विनम्र होकर गणेश जी के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, हे विघ्नहर्ता गणपति देव, मुझे क्षमा करें। मैंने अहंकार में आकर आपका उपहास किया। मैं अपनी गलती पर अत्यंत लज्जित हूं। चंद्रदेव की प्रार्थना सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया। वे दयालु थे। उन्होंने कहा, हे चंद्रदेव, मेरा श्राप पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, लेकिन मैं उसे कुछ कम अवश्य कर देता हूं। फिर गणेश जी बोले, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी अर्थात गणेश चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति चंद्रमा का दर्शन करेगा,
उसे मिथ्या कलंक का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई भक्त इस दिन मेरी पूजा करे, कथा सुने और सच्चे मन से मेरा स्मरण करे, तो वह दोष से मुक्त हो जाएगा। तब से यह मान्यता प्रचलित हुई कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि श्री कृष्ण पर स्यमंतक मणि चोरी का झूठा आरोप भी इसी कारण लगा था, क्योंकि उन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिया था। उस दिन के बाद चंद्रदेव का अहंकार समाप्त हो गया। वे विनम्र होकर भगवान गणेश की स्तुति करने लगे। संसार में पुनः प्रकाश फैल गया और सभी देवता प्रसन्न हो गए। कथा से मिलने वाली शिक्षा अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। सच्चे मन से क्षमा मांगने पर भगवान क्षमा कर देते हैं। विनम्रता ही सच्ची सुंदरता है। भगवान गणेश भक्तों के संकट हरने वाले हैं। बोलिए भगवान गणेश महाराज की जय। बोलिए चंद्रदेव भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। हे विघ्नहर्ता गणपति देव, हमारे जीवन से अहंकार, कलंक और सभी विघ्नों को दूर करें। सभी भक्तों को सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। प्रिय भक्तजनों, गणेश जी की कथा समाप्त होती है। अब हम लोग तुलसी माता की और सीता माता की नित्यनेम की कथा को सुनते हैं। तुलसी माता जी की कहानी को सुनेंगे। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माताजी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला जी छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लियाती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया, उसका नियम जो था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गए और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कर ली। जेठानियां बोलती है कहां से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माताजी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर भी करना। सीता माता की नित्यनेम की कथा। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल मिला।
बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना, तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। अध्याय 6 ध्यान योग। भगवद गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग कहलाता है। इसे आत्मसंयम योग भी कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, ध्यान कैसे किया जाए और योगी की सच्ची अवस्था क्या होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी संसार से नहीं बल्कि अपने मन से होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में मन को शांत करने और आत्मा को अनुभव करने का मार्ग बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म करता है लेकिन कर्म के फल पर निर्भर नहीं रहता, वही सच्चा योगी और सन्यासी है। सिर्फ कर्म छोड़ देना ही सन्यास नहीं है, सच्चा सन्यास है इच्छाओं और आसक्ति को छोड़ देना। योग क्या है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि योग का अर्थ है मन को नियंत्रित करना और परमात्मा से जुड़ना। जब मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है तब वह योग की अवस्था में पहुंच जाता है। योगी व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होता है, मन में शांति होती है और उसका ध्यान परमात्मा में लगा रहता है। ध्यान की विधि। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में ध्यान करने की सही विधि बताते हैं।
ध्यान करने के लिए मनुष्य को एक शांत और पवित्र स्थान चुनना चाहिए। जमीन पर आसन लगाकर स्थिर बैठना चाहिए। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखना चाहिए। मन को एकाग्र करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। जब मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, तब ध्यान की अवस्था गहरी होने लगती है। मन का नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन बहुत चंचल और कठिन नियंत्रण वाला है। अर्जुन भी यही कहते हैं, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना हवा को रोकने के समान कठिन लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, मन को अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार मन को भगवान की ओर लगाना। वैराग्य का अर्थ है संसार की अनावश्यक इच्छाओं से दूर रहना। सच्चे योगी की पहचान। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो सभी प्राणियों में समान भाव रखता है, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, जो सुख दुख में समान रहता है। ऐसा व्यक्ति भगवान के बहुत प्रिय होता है। योग की सर्वोच्च अवस्था। जब योगी का मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब वह परम आनंद का अनुभव करता है। यह आनंद बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलता, यह आनंद आत्मा और परमात्मा के मिलन से उत्पन्न होता है। उस अवस्था में योगी भय से मुक्त हो जाता है, दुख से मुक्त हो जाता है और गहरी शांति प्राप्त करता है, योग से मिलने वाली शांति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वो संसार में रहते हुए भी शांति से जीवन जी सकता है। ऐसा व्यक्ति क्रोध से मुक्त रहता है, लोभ से मुक्त रहता है और हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। योग भ्रष्ट का रहस्य। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, यदि कोई व्यक्ति योग का अभ्यास करता है लेकिन पूर्ण सफलता से पहले ही उसका जीवन समाप्त हो जाए, तो उसका क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता। उसका जन्म फिर किसी अच्छे और धार्मिक परिवार में होता है ताकि वह अपने आध्यात्मिक मार्ग को आगे बढ़ा सके। सबसे श्रेष्ठ योगी। इस अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ योगी वह है जो श्रद्धा और प्रेम से भगवान को याद करता है और अपना मन भगवान में लगा देता है। ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अध्याय 6 का मुख्य संदेश। ध्यान योग हमें कई महान शिक्षाएं देता है। मनुष्य का मन ही उसका मित्र और शत्रु है। ध्यान से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य से योग प्राप्त होता है। सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखनी चाहिए। भक्ति से योग की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त होती है। भगवद गीता का 6वां अध्याय हमें सिखाता है कि यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर ले, ध्यान का अभ्यास करे और भगवान पर विश्वास रखे, तो वह जीवन में परम शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ध्यान का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा योगी है। ध्यान के द्वारा मनुष्य परम शांति प्राप्त करता है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग कहलाता है। यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ईश्वर के वास्तविक स्वरूप, संसार की प्रकृति और भक्ति के रहस्य के बारे में बताते हैं। यह अध्याय हमें समझाता है कि केवल भगवान के बारे में जानना ही ज्ञान नहीं है, बल्कि भगवान को अनुभव करना ही विज्ञान है। इसी कारण इसे ज्ञान और विज्ञान का योग कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद इस संसार में जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं कि हजारों लोगों में से बहुत कम लोग सत्य ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और उन प्रयास करने वालों में भी बहुत कम लोग वास्तव में भगवान को जान पाते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि ईश्वर का सच्चा ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। भगवान की प्रकृति का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार की 2 प्रकार की प्रकृति है। अपरा प्रकृति, भौतिक प्रकृति। ये भौतिक संसार 8 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सभी मिलकर संसार की भौतिक संरचना बनाते हैं। परा प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति। दूसरी प्रकृति है जीवात्मा। जीवात्मा भगवान की ही शक्ति है जो इस संसार में जीवन का आधार है। इस प्रकार भगवान बताते हैं कि संसार की हर वस्तु उन्हीं से उत्पन्न हुई है। भगवान ही सबका मूल कारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस संसार का कारण हूँ। सभी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न होती हैं और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाती है। जैसे मोतियों की माला धागे से जुड़ी होती है, वैसे ही पूरा संसार भगवान की शक्ति से जुड़ा हुआ है।
भगवान कहते हैं, जल का स्वाद मैं हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं हूं। वेदों का पवित्र ओम भी मैं हूं, पृथ्वी की सुगंध भी मैं हूं। अर्थात संसार की हर दिव्य और महान वस्तु में भगवान की झलक दिखाई देती है। माया का रहस्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार उनकी माया से बना है। यह माया इतनी शक्तिशाली है कि मनुष्य भगवान को भूलकर संसार के मोह में फंस जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाता है, वो इस माया को पार कर सकता है। भगवान कहते हैं, मेरी ये दिव्य माया बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वो इसे पार कर जाता है। भगवान को न मानने वाले लोग भगवान बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान को नहीं मानते। ऐसे लोग अहंकार से भरे होते हैं, संसार के मोह में डूबे होते हैं और ईश्वर के सत्य को नहीं समझ पाते। इस कारण वे आध्यात्मिक शांति प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान की भक्ति करने वाले 4 प्रकार के लोग भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग उनकी भक्ति करते हैं। आर्त भक्त, जो दुख में भगवान को याद करता है। अर्थार्थी भक्त, जो धन या लाभ के लिए भगवान की पूजा करता है। जिज्ञासु भक्त, जो भगवान के ज्ञान को जानना चाहता है। ज्ञानी भक्त, जो भगवान को सच्चे रूप में समझता है। भगवान कहते हैं कि ये चारों भक्त अच्छे हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त सबसे प्रिय होता है, क्योंकि वो भगवान को ही अपना सब कुछ मानता है। कई जन्मों के बाद मिलने वाला ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत सारे जन्मों के बाद कोई ज्ञानी व्यक्ति यह समझ पाता है कि सब कुछ भगवान ही है। ऐसा महान आत्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अन्य देवताओं की पूजा भगवान बताते हैं कि कुछ लोग अपनी इच्छाओं के कारण अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान उनकी श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं ताकि वे अपने मन की इच्छा पूरी कर सकें। लेकिन वे बताते हैं कि उन इच्छाओं का फल अस्थायी होता है। सच्चा और स्थायी फल केवल भगवान की भक्ति से ही मिलता है। भगवान का वास्तविक स्वरूप भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत लोग उन्हें केवल मानव रूप में देखते हैं और उनके दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाते। लेकिन वास्तव में भगवान अनंत है, सर्वशक्तिमान है और पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है। अध्याय 7 का मुख्य संदेश। ज्ञान विज्ञान योग हमें कई महान शिक्षाएं देता है। भगवान ही इस संसार के मूल कारण है। संसार भगवान की माया से बना है, भक्ति से ही माया को पार किया जा सकता है। भगवान को जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्ञानी भक्त भगवान को सबसे प्रिय होता है। भगवद गीता का 7वां अध्याय हमें सिखाता है कि यदि मनुष्य भगवान को सही रूप में समझ ले और सच्चे मन से उनकी भक्ति करे, तो वह संसार के मोह और दुख से मुक्त हो सकता है। इस अध्याय में भगवान अपने वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग कहलाता है। यह अध्याय अत्यंत गहरा और रहस्यमय है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म, आत्मा, मृत्यु के समय की चेतना और मोक्ष का मार्ग समझाते हैं। इस अध्याय में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि मनुष्य का अंतिम स्मरण उसके अगले जन्म या मोक्ष को तय करता है। इसलिए जीवन भर भगवान का स्मरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अर्जुन के प्रश्न। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ गहरे प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत और अधिदैव क्या है? और मृत्यु के समय भगवान को कैसे स्मरण किया जा सकता है? अर्जुन के इन प्रश्नों के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में आध्यात्मिक ज्ञान का गहरा रहस्य बताते हैं। ब्रह्म का अर्थ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ब्रह्म वो परम सत्य है जो कभी नष्ट नहीं होता। इसे ही अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। ये ब्रह्म अनंत है, शाश्वत है और पूरे ब्रह्मांड का आधार है। मनुष्य का शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा शाश्वत है। अध्यात्म का अर्थ भगवान कहते हैं, आत्मा का वास्तविक स्वरूप समझना ही अध्यात्म है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है, तब वह आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर चलने लगता है। कर्म का अर्थ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, कर्म वह शक्ति है जिसके कारण जीव संसार में जन्म लेता है और कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। मनुष्य का हर कर्म उसके भविष्य को प्रभावित करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सत्कर्म करना ही जीवन का सही मार्ग है। मृत्यु के समय स्मरण का रहस्य। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है, मनुष्य मृत्यु के समय जिस चीज का स्मरण करता है वही उसे प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। यह प्रयाति स मद्भाव याति, अर्थात जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मनुष्य को जीवन भर भगवान का स्मरण करना चाहिए। योग और ध्यान का महत्व भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण तभी संभव है जब मनुष्य ने जीवन में ध्यान और योग का अभ्यास किया हो। ध्यान करने वाला योगी अपने मन को नियंत्रित करता है, सांस को नियंत्रित करता है और अपने ध्यान को भगवान पर केंद्रित करता है। ऐसा योगी मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण कर पाता है। ओम का महत्व भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय ओम का उच्चारण करते हुए भगवान का स्मरण करता है वो परम धाम को प्राप्त करता है। ओम को ब्रह्मा का पवित्र स्वर माना गया है। ये ध्वनि पूरे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। संसार का अस्थायी स्वरूप भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संसार अस्थायी है। यहाँ तक कि ब्रह्मा का लोक भी स्थायी नहीं है। जो भी जन्म लेता है उसे मृत्यु का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है उसे फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। दो मार्ग, देवयान और पितृयान। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में दो मार्गों का वर्णन करते हैं। देवयान मार्ग, यह मार्ग प्रकाश का मार्ग है। इस मार्ग से जाने वाला योगी मोक्ष प्राप्त करता है और फिर जन्म नहीं लेता। पितृयान मार्ग, यह मार्ग संसार में लौटने का मार्ग है। इस मार्ग से जाने वाले जीव को फिर से जन्म लेना पड़ता है। अध्याय 8 का मुख्य संदेश अक्षर ब्रह्म योग हमें कई महान शिक्षाएं देता है। ब्रह्म शाश्वत और अविनाशी है, आत्मा अमर है। मृत्यु के समय स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन भर भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने से जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। भगवद गीता का 8वां अध्याय हमें सिखाता है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में भगवान का स्मरण करे, ध्यान और योग का अभ्यास करे और सत्कर्म करे तो वो मृत्यु के बाद परम धाम को प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय मृत्यु और मोक्ष के रहस्य को बताता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अंतिम समय में भगवान का स्मरण करता है वो परम धाम को प्राप्त करता है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग कहलाता है। इस अध्याय को गीता का सबसे पवित्र और गुप्त ज्ञान माना जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ईश्वर का ज्ञान सबसे महान विद्या है और भक्ति सबसे सरल मार्ग है। राजविद्या का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, राजगुह्य का अर्थ है सबसे गुप्त रहस्य। अर्थात यह अध्याय भगवान के प्रेम, भक्ति और परम सत्य के सबसे गहरे रहस्य को प्रकट करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें सबसे गुप्त और पवित्र ज्ञान बताऊंगा। इस ज्ञान को जान लेने से तुम संसार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। भगवान बताते हैं कि यह ज्ञान पवित्र है, सरल है और इसे अनुभव किया जा सकता है। लेकिन जो लोग श्रद्धा नहीं रखते वे इस ज्ञान को समझ नहीं पाते। भगवान की सर्वव्यापकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूरा ब्रह्मांड मेरी शक्ति से भरा हुआ है। सभी प्राणी भगवान में स्थित हैं, लेकिन भगवान किसी में बंधे हुए नहीं है। भगवान कहते हैं, जैसे हवा आकाश में रहती है लेकिन आकाश उससे बंधा नहीं होता, वैसे ही पूरा संसार भगवान की शक्ति में स्थित है। सृष्टि का रहस्य भगवान बताते हैं कि समय समय पर सृष्टि की रचना और विनाश होता है। जब सृष्टि समाप्त होती है तो सभी जीव भगवान की प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। फिर समय आने पर भगवान अपनी शक्ति से नई सृष्टि की रचना करते हैं। इस प्रकार सृष्टि का ये चक्र लगातार चलता रहता है। भगवान कर्मों से बंधे नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वे सृष्टि की रचना करते हैं लेकिन फिर भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधते, क्योंकि वे निष्काम और निरासक्त हैं। ये हमें सिखाता है कि यदि मनुष्य भी निस्वार्थ भाव से कर्म करे तो वो कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। भगवान को न पहचानने वाले लोग, भगवान कहते हैं कि कुछ लोग उनकी दिव्यता को नहीं समझते। वे भगवान को केवल एक साधारण मनुष्य समझते हैं। ऐसे लोग भगवान की वास्तविक शक्ति और महिमा को नहीं पहचान पाते। लेकिन ज्ञानी और भक्तजन भगवान को सर्वशक्तिमान और परम सत्य के रूप में पहचानते हैं। महान भक्तों की भक्ति। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चे भक्त हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं और उनका स्मरण करते हैं। ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। वे भगवान को हर जगह देखते हैं और अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देते हैं।
सरल भक्ति का रहस्य इस अध्याय का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। पत्रम पुष्पन फलतोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं, यदि कोई भक्त प्रेम से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ है कि भगवान को भव्य वस्तुएं नहीं बल्कि सच्चा प्रेम चाहिए। भगवान की शरण में आने का महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मनुष्य बहुत बड़ा पापी भी हो लेकिन वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाए तो वह भी पवित्र बन सकता है। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। भक्ति का सरल मार्ग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का स्मरण करे, भगवान की पूजा करे, भगवान को प्रणाम करे और अपने कर्म भगवान को समर्पित करे। ऐसा करने से मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 9 का मुख्य संदेश। राजविद्या राजगुह्य योग हमें कई महान शिक्षाएं देता है। भगवान ही पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है। भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान को सच्चा प्रेम चाहिए। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान की शरण में आने से जीवन पवित्र हो जाता है। भगवद गीता का 9वां अध्याय हमें ये सिखाता है कि यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान को याद करे, उनकी भक्ति करे और अपना जीवन उन्हें समर्पित कर दे तो वह संसार के दुखों से मुक्त होकर परम शांति प्राप्त कर सकता है। ये गीता का सबसे गुप्त ज्ञान है। भगवान कहते हैं कि वे सब में समान रूप से उपस्थित हैं। जो भक्त प्रेम से उन्हें याद करता है वे उसकी रक्षा करते हैं। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे पल पावे। दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी। स्वामी शरण गहूं किसकी। तुम बिन और ना दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति।